हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीपक ट्यूशन सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग आईसीएससी 10 का जो फिजिक्स का पेपर है, जो बोर्ड्स का पेपर है 2024-25 वाला, वो डिस्कस करेंगे। उसका आंसर की डिस्कस करेंगे। वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो जाए इसलिए मैंने सेक्शन ए सेक्शन बी डिवाइड कर दिया। दोनों का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप वहां जाके अपना आंसर्स को चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन ए, हमारा एमसीक्यूज। Choose the correct answer for the following options. A body is acted upon by two equal and opposite force. अगर equal and opposite forces which are not along the same straight line, तो basically ये एक couple बनेगा। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि ये बॉडी पाइवटेड है कि नहीं है, तो हिसाब से आंसर तो बोथ रेक्टिलिनियर एंड रोटेशनल मोशन होना चाहिए। क्योंकि अगर तुम उसको फोर्स करोगे तो वो आगे भी बढ़ेगा और एंड ऑब्वियसली रोटेट भी करेगा। लेकिन आर्ग्यूबली ये सिर्फ रोटेशनल मोशन भी हो सकता है। इस पे थोड़ा सा आर्ग्यूमेंटेटिव है, हो सकता है मतलब चेकिंग के वक्त इस पे थोड़ा लीनियंसी बढ़ता जाए, लेकिन इसमें आर्ग्यूमेंट है। अगर आप गूगल पे सेम क्वेश्चन चेक करोगे तो गूगल का यही बोलता है कि सिर्फ रोटेशनल मोशन होगा। बट लॉजिकली सोचो, क्योंकि पाइवट नहीं है तो रेक्टिलिनियर मोशन होने का भी लॉजिक है। Which among the following is a vector quantity? Work, power, energy, or moment of a couple? Moment of a couple is a vector quantity. What is the correct energy transformation during burning of a candle? जब candle burn करते हैं तो chemical energy gets converted into heat and light energy. When a ray of light passes from one optical medium to another, which of the following physical quantities does not change? तो frequency of the wave होता है जो कि change नहीं करता है, बाकी सब कुछ change कर जाता है। Which of the following combination is the correct ascending order of electromagnetic waves in terms of wavelength? तो सबसे पहले हम लोग का जो सबसे कम वेवलेंथ वाला है वो होता है गामा रेस, उसके बाद आता है तुम्हारा विजिबल लाइट और फिर आता है माइक्रोवेव्स। तो ए तुम्हारा राइट आंसर हो गया। फॉर अ लीवर द ग्राफ प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस पे लोड प्लॉट किया और एक्स एक्सिस पे एफर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द ग्राफ? स्लोप किसी भी चीज का जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, स्लोप होता है चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स, विच इफेक्टिवली इज लोड बाई एफर्ट, विच इफेक्टिवली इज मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज वुड बी द राइट आंसर। For a real image formed by convex lens, the ratio of I and O is 2:5. इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो हाइट है वो इमेज हाइट से बड़ा है, इसका मतलब डिमिनिश्ड बना है। और इन पांचों ऑप्शन में बिटवीन एफ एन ओ, एट एफ और बिटवीन एफ एन टू एफ और बियॉन्ड टू एफ सिर्फ डिमिनिश्ड बियॉन्ड टू एफ ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ फेस ऑफ एन इक्विलैटरल प्रिज्म। तो मान लेते हैं ये मेरा इक्विलैटरल प्रिज्म है और इसके एक सरफेस पे जो तुम्हारा रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मली इंसिडेंट है, मतलब परपेंडिकुलरली इंसिडेंट है। तो ये जो रे ऑफ लाइट है थोड़ा सा इधर बना लेते हैं और क्या। ठीक है। सो ये रे ऑफ लाइट 90 डिग्रीज पे है, ये 60 डिग्री है ही, तो इसके अनुसार ये 30 डिग्री हो गया। ये तुम्हारा नॉर्मल है तो ये 60 डिग्री हो गया, और ये जो तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा ये भी 60 डिग्री। तो तुम्हारा रे ऑफ लाइट ऐसे जाता और अब ये इससे डेविएट हो गया, तो 60 डिग्री से तुम्हारा डेविएशन हुआ है। In a closed circuit containing a bulb and a cell, the EMF and terminal voltage is related as EMF is equals to V plus small v। small v को हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल I स्मॉल r, तो इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो V equals to E minus IR। A metal piece of mass 5g has thermal capacity 2.5 joules per Kelvin. If the mass of the metal is tripled, then the specific heat capacity is. So basically, तुम्हारा specific heat capacity is thermal capacity divided by mass. That would be 2.5 divided by 5. That is 0.5. और तुम चाहे मास को ट्रिपल करो, चाहे 5 टाइम्स करो, चाहे 100 टाइम्स करो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। As the level of water in a tall measuring cylinder kept under the tap rises, pitch of the sound gradually increases. Yes, जैसे जैसे water level बढ़ेगा वैसे वैसे pitch बढ़ेगा। The frequency of sound is inversely proportional to the length of water column. Water column, wrong. The frequency of sound is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वाटर कॉलम। जैसे जैसे वाटर कॉलम ऊपर चढ़ेगा एयर कॉलम कम हो जाएगा, एयर कॉलम कम हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। तो राइज इन वाटर कॉलम से लेवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सी बेसिकली आर इज फॉल्स। इन द गिवन सर्किट वाई जेड रेजिस्टर्स दोनों ही पैरेलल है, क्योंकि सर्किट में दोनों बार ही करंट इधर भी टूट जाता है और इधर भी
टूट जाता है और फिर वापस रीजॉइन हो जाता है, तो पैरेलल इन बोथ द सर्किट्स. A radioactive element P emits one alpha particle. So P से जब एक अल्फा निकलेगा तो वो क्यू बन जाएगा. तो इसका जो भी एटॉमिक नंबर था, इसका एटॉमिक नंबर -2 हो जाएगा. और एटॉमिक नंबर -2 होना मतलब दो ग्रुप पीछे शिफ्ट हो जाना. सो टू ग्रुप्स टू द लेफ्ट ऑफ P. Each of the substance given below is supplied with same amount of heat. Which one will have the highest temperature? जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लोएस्ट होगा उसका सेम मतलब उसका टेम्परेचर सबसे जल्दी बढ़ेगा और उसी का हाईएस्ट टेम्परेचर होगा. क्योंकि इन सब में लेड का 0.031 सबसे लोएस्ट है, इसलिए लेड का टेम्परेचर सबसे ज्यादा जल्दी बढ़ेगा. Following figure shows a small bar magnet falling freely through a copper ring. So हम लोग को डायरेक्शन बताना है ऑफ द करंट जो कि इस ऑब्जर्वर को नजर आएगा, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. तो जब ये रिंग अंदर जा रहा है तो लेंस लॉ बोलता है क्योंकि नॉर्थ अप्रोच कर रहा है तो उसको रिपेल करने के लिए ये वाला साइड नॉर्थ हो जाएगा. ये वाला साइड नॉर्थ होगा तो उसको एंटी क्लॉकवाइज व्हेन मैग्नेट इज अबव द रिंग दिखेगा. तो एंटी क्लॉकवाइज व्हेन मैग्नेट इज अबव, एंटी क्लॉकवाइज व्हेन मैग्नेट इज अबव, ये दो ही ऑप्शन अभी तक है. अब जब ये नीचे चला जाएगा तो जो साउथ पोल है वो दूर जा रहा है. साउथ पोल को दूर जाने से रोकने के लिए नीचे वाला डायरेक्शन को नॉर्थ बनना पड़ेगा ताकि वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो सके. नीचे वाला नॉर्थ मतलब ऊपर वाला साउथ, और ऊपर वाला साउथ मतलब ऊपर से उसको क्लॉकवाइज दिखेगा. तो सी इज द राइट आंसर. Complete the following by choosing correct answers from the bracket. In uniform circular motion, centrifugal acts away from the center. Refractive index of a medium is independent of angle of incidence. Heat absorbed by change of phase. जब change of phase होता है तो उसका फॉर्मूला होता है m into L. तो एक मास पे डिपेंडेंट है और एक स्पेसिफिक लेटेंट हीट पे. EMF of a cell is equal to the terminal voltage when the cell is in open circuit. और जब closed circuit में होता है तो is actually greater than terminal voltage. In a step up transformer, turns ratio is more than 1. स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो टर्न्स रेशियो मोर देन 1 आएगा. स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है तो टर्न्स रेशियो लेस देन 1 आता. द न्यूक्लियर रेडिएशन विथ लोएस्ट आयनाइजिंग पावर इज अल्फा, बीटा या गामा. इज गामा. गामा का सबसे लोएस्ट आयनाइजिंग पावर होता है और अल्फा का सबसे ज्यादा. नेक्स्ट, a non-uniform kite is hanging freely on the branch of the tree as shown. Study the figure and answer the following question. PQRS most probable position of its center of gravity R होगा. क्यों? क्योंकि ये in line with the string है. क्योंकि the kite is in equilibrium और उसका string के line में R आ रहा है तो इसका मतलब R should be in the मतलब should be the probable position of center of gravity. Displacement time graph of a sound wave produced by a vibrating body shown below. How will you adjust the tension in the wire to reduce the length of PR? What does the length of PR represent? PR represent time period and we know time period is inversely proportional to frequency. तो अगर आपको टाइम पीरियड कम करना है मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए आप टेंशन बढ़ाओगे स्ट्रिंग में, तो टेंशन आप इंक्रीज करोगे स्ट्रिंग में. सो यू विल इंक्रीज द टेंशन टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ PR. Which characteristic of sound is affected? Pitch, obviously. Question 3. A ray of light enters a rectangular glass slab submerged in water at an angle of 55 degrees Celsius. What does this ray undergo total internal reflection when it comes from water to glass? इसका जो refracting angle of incidence है, sorry, क्रिटिकल एंगल है वो है 54 डिग्री. नहीं, इट डज नॉट. व्हाई डज इट नॉट? क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का दो कंडीशन है. पहला कंडीशन है कि जो इंसिडेंट रे है वो इट शुड बी ट्रैवलिंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, और वाटर और ग्लास में ग्लास इज द डेंसर मीडियम, तो इसलिए ये कभी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा ही नहीं. अकॉर्डिंग टू न्यू कलर कन्वेंशन, मेटल बॉडी में जो कनेक्ट करते हैं वो अर्थ वायर होता है, तो उसके लिए या तो ग्रीन या फिर येलो. और स्विच ऑफ द अप्लायंस, स्विच में लाइव वायर कनेक्ट करते हैं जिसके लिए ब्राउन. Which of the two alternating or direct produce a varying magnetic field? Obviously alternating current. State the frequency of alternating current supply in India, that is 50 hertz. Calculate the amount of heat absorbed by 200 gram of paraffin wax to melt completely. So H या basically Q ले लो is equals to ml. M दिया हुआ है 200 into 146. So दो 0 और 6 2 12, 4 2 819, 292 जूल्स. तो इतना हीट एनर्जी लगेगा.
कॉपर वायर इज सराउंडेड बाय अ स्टील बार, करंट इज अलाउड टू पास थ्रू द कॉइल फॉर सम टाइम। सो मैग्नेटाइज FT जो बार है उसके बाद इसका पोल्स क्या होगा, तो क्योंकि करंट इधर से ट्रैवल कर रहा है हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से, तो करंट पहले आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है, तो बेसिकली ये एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर्म करेगा फ्रॉम पॉइंट F। तो पॉइंट F पे बनेगा नॉर्थ पोल और पॉइंट T पे बनेगा साउथ पोल। सो बेसिकली तुमको ये बार बनाना है, यहाँ पे F लिखना है, यहाँ पे T लिखना है, यहाँ पे नॉर्थ पोल इंडिकेट करना है और यहाँ पे साउथ पोल इंडिकेट करना है। ट्रेस टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड FT क्लियरली इंडिकेटिंग द डायरेक्शन। सो एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे, इसका डायरेक्शन ये होगा, दूसरा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे दिखा देते हैं, उसका डायरेक्शन ये होगा क्योंकि नॉर्थ से निकलता है और साउथ से एंट्री लेता है। द करंट फ्लोज थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर करंट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे फ्लो करेगा तो H इज इक्वल्स टू I²RT। तो जब T बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हीट बढ़ेगा, जब हीट एनर्जी बढ़ेगा तो उसका जो टेम्परेचर है वो राइज करेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और क्योंकि ये एक मेटालिक कंडक्टर है तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ता है, तो दोनों ही इंक्रीज करेगा। Curium is a radioactive element with the symbol 24796 cm named in honor of Marie Curie। ग्राफ में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वर्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिखा रहा है। कौन सा पॉइंट एलिमेंट Cm को डिनोट करता है, तो एलिमेंट Cm का जो हम लोग का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो हो जाएगा हमारा 247 माइनस 96 विच वुड बी 151। सो 151 पे पॉइंट P है तो पॉइंट P डिनोट करेगा। विच पॉइंट ऑन द ग्राफ इंडिकेट्स डॉटर न्यूक्लियस, अगर एक अल्फा और दो बीटा हुआ है। सो P है हमारा बेसिकली 247, अच्छा 247 96, एक अल्फा रिमूव होने के बाद 247 का ये हो जाएगा 243 और 96 का ये हो जाएगा 94। हाँ, और एक बीटा रिमूव होने के बाद 243 तो 243 रहेगा, पर ये 95 हो जाएगा, एक और बीटा के बाद ये 96 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 96 ही है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में दो का फर्क आ गया, क्योंकि दो प्रोटॉन्स दो न्यूट्रॉन्स, अच्छा सॉरी ये एक एक बढ़ेगा ना, नहीं हाँ वो तो सेम ही रहेगा, एक न्यूट्रॉन कम हो जाता है एक वो, तो 4 का फर्क आ गया बेसिकली, सॉरी। तो 247 से 4 का फर्क आ गया तो 243, तो 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4, तो पॉइंट R हो जाएगा। और बोला उसका मास नंबर बताओ, उसका मास नंबर 243 होगा ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस। वो तो तुम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 147 प्लस 96 करके भी बता सकते हो। सो दिस कंप्लीट सेक्शन ए बहुत ही इजी लगा मेरे को, नेग्लिजिबली कोई सम ट्रिकी था, मतलब थोड़ा बहुत ऑब्वियसली हो सकता है किसी को लगा हो तो, बट सेक्शन ए बहुत ही अच्छा बनाया है। सेक्शन बी भी उतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, ऑप्शन चॉइसेस पे डिपेंड करता है। So let's end the video. If you like the video, please like it, subscribe it, share it with your friends, और सेक्शन बी का जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है।